प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर कैसा जीवन जीने के लिए हमसे उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। मेरे प्रियो, बाइबल में रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। वचन कहता है, तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो के शुद्ध कर देता है। और जब हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाता है, अर्थात नया हो जाता है, तब हमारे से प्रभु यीशु मसीह उम्मीद रखता है कि हमारा चाल चलन भी उसके अनुसार बदलता चला जाए। अर्थात जीवन के जो जीने के जो पुराने तौर तरीके थे, जो सोचने के पुराने तौर तरीके थे, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पे बदलते चले जाएं। परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए मेन यही इच्छा है, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने लगते हैं तो हम अपने अनुभव से मालूम करने लग जाते हैं कि परमेश्वर को आखिर कैसा जीवन भाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम इस संसार से अब ना जुड़े रहें, बल्कि संसार से अलग होके प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जिए, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे चाल चलन को बदलने के लिए इस संसार में भेजा। जो पाप में जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जी रहे थे, प्रभु नहीं चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी वो पाप में जीवन जिए। प्रभु हमसे पूरी उम्मीद रखता है कि हमारा जब उद्धार हो गया है तो हम प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन जिए, अर्थात उसे अपने जीवन से प्रसन्न करने का प्रयास करें, उसके साथ समय बिताएं, उसकी बातों को सुने, आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की मेन इच्छा यही है। जब हम इस तरह से करते हैं तो हम परमेश्वर के भली और भावती, भली जो हमारे जीवन के लिए भी भली है, उस इच्छा को हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मालूम करते हैं। मेरे प्रिय, अपना मैं दो एक्सपीरियंस आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं टीवी बहुत ज़्यादा देखा करती थी। मैं बिना टीवी देखे नहीं रह पाती थी। जब मैं कोई सीरियल देखती थी, मुझे फिर से लौ लगी रहती थी कि आखिर जो एंड सीरियल का हुआ है मैं उसको फिर से देखूं। तो इसी तरह से तो मैं देखा करती थी, मेरी आदत बन चुकी थी और मैं इस आदत से बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसके कुर्बानी को मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया, मैंने अपना जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु को दे दिया। मैंने कहा मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं अब इन चीज़ों में फंसी नहीं रहना चाहती। मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। अर्थात मेरा सीरियल देखना प्रभु ने बंद कर दिया, फिल्मों को देखना मेरा प्रभु ने बंद कर दिया। अर्थात मेरे मन के अंदर जो इच्छाएं थी उसको प्रभु ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीना चाहती थी, उसके साथ समय बिताना चाहती थी। और प्रभु ने मेरी इस इच्छा को देखा और प्रभु ने उसके अनुसार मेरे जीवन को बदल दिया। मैं बहुत ज़्यादा अपने परिवार में जिद्दी थी, अपने डिमांड को, अपने जिद को मैं पूरा करा के रहती थी।
पर जब मैंने प्रभु के अनुग्रह को पहचाना, प्रभु के सामने मैंने अपने इस बात को रखा, इस कमी को रखा, प्रभु ने मेरी इस कमी को भी दूर कर दिया। तो प्रभु की इच्छा क्या है आखिर हमारे जीवन के लिए? प्रभु यही चाहता है कि जब हमारा जीवन, हमारा मन नया हो जाता है तो उसके अनुसार हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा किए। तो परमेश्वर हमसे यही इच्छा रखता है कि जो हम पुराना जीवन पहले जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह में आके उसके अनुग्रह को जानने के बाद अब हम वैसा जीवन ना जिए। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ मत समझना। हमने जब प्रभु के अनुग्रह को मैंने जाना, मैंने थाम लिया प्रभु का हाथ, और प्रभु ने मुझे इन सारी अभिलाषाओं से जो संसारिक थी पूरी रीति से मुझे बाहर निकाला। अब वैसा जीवन जीने के लिए मेरे अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। मैं अपने जीवन से चाहती हूँ कि कैसे भी मैं प्रभु को खुश करूँ। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को समझने लगते हैं, तो हम उसकी इच्छा को भी समझने लगते कि आखिर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से मालूम कर सको। और जो अनुभव मैंने अपने जीवन में किया कि प्रभु को मेरे जीवन से क्या चाहिए, मैंने प्रभु को वो दिया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। प्रभु ने मेरी उन आदतों को मुझसे दूर किया जो मैं छोड़ नहीं पा रही थी। सो प्रभु यही चाहता है कि हमारे मन नए हो जाता है तो हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हमारी पुरानी अभिलाषाएं जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, वो पूरी रीति से बदलती चली जाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। प्रभु में जब आप आ गए हैं तो आपका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह में बदलता चला जाए। पुराना स्वभाव, पुरानी इच्छाएं, जो शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक इच्छाएं, वो सारी बदलती चली जाएं। प्रभु में आने के बाद प्रभु हमारा देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ बदलना चाहता है। सो प्रभु की इच्छा यही है कि हमारे जीवन से वो सारी शारीरिक अभिलाषाएं जो हमें संसार से जोड़ती हैं, उनसे अलग होके हम परमेश्वर की इच्छा को, जो उसकी भली और भावती हैं, उसको अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मालूम करें। मेरे प्रिय, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करे। सो सबको जय मसीह की।